जहानाबाद में जदयू सांसद लवली आनंद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष के भूरा बाल साफ करो वाले बयान को गलत बताया है और अपने पति व पूर्व सांसद आनंद मोहन के उस बयान को समर्थन किया है। इस बार भूरा बाल तय करेगा कि राज्य की सत्ता पर कौन बैठेगा। सांसद लवली आनंद ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए गए 200 करोड़ की जमीन हड़पने के आरोप पर कहा है कि समय आने पर प्रशांत किशोर को सही जवाब मिलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। एक बार फिर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बता दें कि लवली आनंद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जहानाबाद में स्वागत किया और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही। तो आनंद मोहन जी तो सही किए हैं, अनुभवी हैं, उतने पुराने हैं और वो जो कहे हैं कि जो निश्चित रूप से कि जो आनंद मोहन जी बोले हैं, हमको लगता है कि वो बिल्कुल ही प्रासंगिक है, समय के अनुसार है और लोगों को इस तरह का बात नहीं बोल करके जो विरोधी हैं इस तरह से बात नहीं करना चाहिए कि भूरा बाल साफ करो। भाई हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो सबका ध्यान रखा गया, सबका साथ सबका विकास। अब केंद्र से भी प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी सबको दिए हैं साथ। कोई एक ही वर्ग को थोड़ा दिया गया है उपलब्धि या सुविधा, सबको दिया गया। रोड बना है सबके लिए, बना है, बिजली पानी सबके लिए है। अब जो अभी देखिए कितना ज़्यादा पंचायत में जो इतना ज़्यादा मिला है, महिलाओं को आरक्षण मिला है, पढ़ने लिखने की सुविधा, सब तरह से साइकिल योजना, पोशाक योजना, कितना गिनाएंगे। तो ये तमाम वर्ग को ध्यान में रख कर के किया गया है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया गया है। और तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाए हैं, तो सब वर्ग को साथ लेके चले हैं, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। किसी भी विपक्ष को जिस तरह से वो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है और किसी को छोड़ के किसी को गाली दे करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। विधानसभा महागठबंधन के बारे में हम नहीं कह रहे हैं। लोग 2005 से पहले के बिहार को देखना नहीं चाहते हैं। 2005 के बाद जो बिहार 20 साल से एकदम प्रगति किया है, जो गति में आगे बढ़ा है, आप लोग को लगता होगा कि अभी हम बम्बई में हैं कि कहाँ हैं। वो बिहार को याद करिए ना, जहाँ गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, वो सब था। तो क्या स्थिति थी, इज्जत अस्मत सुरक्षा कुछ नहीं था। पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ता। आज तो इतना कुछ हुआ है। तो इसी बिहार को लोग चाहेंगे जो 5 से लेके 2025 तक है। इसी बिहार को लोग देख रहे हैं और पीछे के बिहार में गर्त में लोग जाना नहीं चाहेगा कोई भी समझदार। विपक्ष की बात तेजस्वी की सरकार बनेगी, जिसको अरे सबको हम लोग तो कहते हैं 2025 225, ये 2025 है ना, तो 225 फिर से नीतीश, और यही स्लोगन के साथ पूरा बिहार आगे बढ़े। विपक्ष का काम ही है, जो विरोध में है वो कोई न कोई आरोप लगाएंगे, लेकिन आरोप जो है निराधार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है और उसको जवाब भी देने का जब सही वक्त पर देंगे अशोक जी देवा जवाब। अभी वक्त नहीं आया है जवाब देने का। प्रशांत जी यहाँ आए तो बोले कि अगर मैं निराधार बोल रहा हूँ तो मुझ पर FIR करें। तो अशोक जी जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे, तो सोच ही रहे होंगे जवाब देना, ऐसा थोड़ा है। मैडम अशोक जी का कहना है कि नीतीश कुमार का 125 सीट आता है तो हम राजनीति छोड़ दें। अब देखिए, आप लोग इंतजार करिए, नोट करके रखिए। हम लोग तो कहते हैं, हम लोग तो सब लोग, आप लोग देखिए ना, अभी चलिए ना कार्यक्रम जो है